बहुत बहुत शुक्रिया और बज़्म आदाब का शुक्रिया कि मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। मैं आप लोगों के बीच जैसा कि अभी सावन का मौसम चल रहा है और आप लोग शायर हो, शायरों के बीच में मुझे लग रहा है कि शायद मैं अकेला ही गीतकार हूँ, वो भी हिंदी भाषा से, क्योंकि मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो सावन का मौसम चल रहा है और सावन का मौसम हम लोग मतलब मौसमों का राजकुमार कहते हैं, जिसे सावन के मौसम को। ये वो मौसम होता है जो मुसाफिरों को अपने घर बुलाता है, बहनों को अपने पीहर बुलाता है। मैं उस मौसम का गीत आप लोगों को सुनाऊंगा और उसमें जहाँ भी लगे कि इस पंक्ति में आप मेरा साथ दे सकते हो, आप अपनी आवाज़ मिला के मेरा साथ दें। हमने से अच्छे यहाँ से यादव भाई हम लोग हिंदी बेट से ही कोयल बनकर टेर लगाई खेलों ने गलियों ने, कोयल बनकर टेर लगाई खेलों ने गलियों ने, क्यों खिलना अब छोड़ दिया है फूलों ने कलियों ने, कोयल बनकर टेर लगाई खेलों ने गलियों ने। थोड़ी देर के लिए अपने गांव, अपने शहर, अपनी गली, अपने बचपन में पहुंचिए। कोयल बनकर टेर लगाई खेलों ने गलियों ने, क्यों खिलना अब छोड़ दिया है फूलों ने कलियों ने, जब जब मौसम सावन आए लाए ये संदेश। अपने अपने दोस्त को याद कर लो। जब जब मौसम सावन आए लाए ये संदेश, तुझको मुझको याद किया है फूलों ने कलियों ने, तुझको मुझको याद किया है फूलों ने कलियों ने। अब मैं अपना गीत प्रस्तुत करना चाहूँगा कि एक बहन है जो सावन का मौसम है, सावन के मौसम में हम लोगों के यहाँ बहनों को बुलाया जाता है। बहन 60 साल की होके आती है लेकिन पीहर में आके वो 18 साल की हो जाती है, एक लड़की हो जाती है। तो वो अपने बाबुल से, बाबुल मतलब भाई और पिता दोनों के लिए बाबुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो सावन में आई है और सावन में आने के बाद अपनी वो पुरानी यादें जी रही है, तो अपने बाबुल से शिकायत कर रही है। कोयल ने झूलों ने मुझसे पूछी बात यही, कोयल ने झूलों ने मुझसे पूछी बात यही, क्यों तूने मुझसे मेरा सावन छीन लिया। कोयल ने झूलों ने मुझसे पूछी बात यही, क्यों तूने मुझसे मेरा सावन छीन लिया। जब खिलते थे कलियों जैसा और तितली बन उड़ते, जब खिलते थे कलियों जैसा और तितली बन उड़ते, क्यों प्यार का वो मौसम पावन छीन लिया, क्यों प्यार का वो मौसम पावन छीन लिया। अब बहन की बाबुल से शिकायत है कि चंचल सी पायल बनकर मैं आई थी इस घर में, चंचल सी पायल बनकर मैं आई थी इस घर में, तूने मुझको बसा लिया था अपने दिलो नजर में, तूने मुझको बसा लिया था अपने दिलो नजर में। जब मैं हुई सयानी तू ना सोया मेरी फिक्र में, जब मैं हुई सयानी तू ना सोया मेरी फिक्र में, धड़कन बनकर धड़क रही थी मैं तेरे ही जिगर में। विदा वक्त ये बिटिया बोले सुन मोरे बाबुल, विदा वक्त ये बिटिया बोले सुन मोरे बाबुल, क्यों तूने मुझसे मेरा आंगन छीन लिया, क्यों तूने मुझसे मेरा आंगन
आंगन छीन लिया, क्यों तूने मुझसे मेरा सावन छीन लिया। अब सावन का मौसम है, मेरी तरह शायद फिर लोग अपने गांव अपने शहर नहीं पहुंच पाएंगे। अब नौकरी करने लगे हैं लोग, त्योहारों का महत्व कम होता जा रहा है, पहुंच नहीं पाते, छुट्टियां नहीं मिलती। तो फिर भी कोई व्यक्ति पहुंचा है अपने घर पे, तो अब जो घर से वापसी हो रही है उसकी सावन मनाने के बाद, तो उसकी पत्नी की शिकायत उससे है कि जब चलने को मुसाफिर तैयार हुआ परदेश, जब चलने को मुसाफिर तैयार हुआ परदेश, भीगी पलकों के आंसू दे रहे छिपे संदेश, भीगी पलकों के आंसू दे रहे छिपे संदेश, क्यों बन गए मुसाफिर सैया छोड़ के अपना देश, क्यों बन गए मुसाफिर सैया छोड़ के अपना देश, मेरे जीवन की सौतन क्यों बना है ये परदेश, मेरे जीवन की सौतन क्यों बना है ये परदेश। अब अगली पंक्तियों पर आप लोग साथ देना कि खड़ी द्वार पर पूछे सजनी सुन मेरे साजन, खड़ी द्वार पर पूछे सजनी सुन मेरे साजन, क्यों तूने मुझसे मेरा यौवन छीन लिया, क्यों तूने मुझसे मेरा यौवन छीन लिया। अब घर से तो निकल आया मुसाफिर, अब दोस्त मिले रास्ते में, गांव मिला है, वो खेत मिले, वो पेड़ मिले जिनसे गुजर के वो आया है। अब गांव शिकायत कर रहा है, दोस्त शिकायत कर रहे हैं कि उड़ आया था बन के परिंदा कभी मैं जिन गलियों से, उड़ आया था बन के परिंदा कभी मैं जिन गलियों से, बहुत दिनों के बाद गुजरा फिर मैं उन गलियों से, बहुत दिनों के बाद गुजरा फिर मैं उन गलियों से, झूलों से फूलों से खेत में लगी सभी फलियों से, झूलों से फूलों से खेत में लगी सभी फलियों से, नजरें बचा रहा था उन बागों की सब कलियों से, नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे, नजरें बचा रहा था उन बागों की सब कलियों से, गलियां पूछ रही थी मुझसे सुन मेरे गुलशन, गलियां पूछ रही थी मुझसे सुन मेरे गुलशन, क्यों तूने इन गलियों से आवन जावन छीन लिया, क्यों तूने मुझसे मेरा सावन छीन लिया, क्यों तूने मुझसे मेरा सावन छीन लिया। धन्यवाद।